जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 3 अपनी वस्तु। और इस पाठ में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन के बारे में, 6 तक के प्रश्नों के बारे में मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न 11। इस बारे में आज आप समझेंगे। 7वां प्रश्न है आपका, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। अब देखो, महात्मा जी के अनुसार धरती ने ये कहा। महात्मा जी ने क्या किया था कि अपना कान लगाया था धरती के, जमीन पर अपना कान लगाया था और उन दोनों भाइयों के सामने सुनने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही कान लगाया, उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि धरती ने मुझसे क्या कहा कि ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो ये व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। अधिकार जमाना नहीं, हक जमाना। अपना हक जमाने के लिए मेरे पर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए। लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना, के मन में शर्म के भाव आते हैं। तो दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, शर्मिंदा क्यों हुए? तो इसका उत्तर है, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। जब महात्मा जी ने यह कहा था कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, जो तुम इस धरती के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है। हाँ, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। कई पीढ़ियों को मतलब तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे परदादाजी को, उन सबको इस धरती ने पाला है। और तुम दोनों इनके हो, लेकिन ये तुम्हारी नहीं है, क्योंकि जो भी इस धरती पे आया है वो यहाँ पे कुछ समय तक जो उनकी उम्र थी, उस उम्र को पूरा कर कर वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये धरती तो किसी की नहीं है। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, तुम दोनों की नहीं है। हाँ, हम इनके ज़रूर हैं, क्योंकि इन्होंने, धरती माँ ने हमारी कई पीढ़ियों को पाला है। तो यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए। दोनों को बहुत शर्म आई कि हम जिस भूमि के लिए झगड़ रहे थे वो तो न तो हमारी है और न कभी हमारे पूर्वजों की रही है। प्रश्न संख्या 9, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है। बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। तो महात्मा जी ने ये समझाया कि भाई, जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम दोनों भाई जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? किसी की नहीं हुई है। जो बड़े बड़े राजा भी दुनिया में इसे अपना अपना कहकर इस संसार से चले गए। संसार मतलब इस दुनिया से चले गए, खाली हाथ चले गए। देखो, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब भी खाली हाथ आते हैं, फिर हम यहाँ रहते हैं और हम यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते हैं, हम काम धंधे में लग जाते हैं और हम खूब कमाई करते हैं। फिर कोई मकान खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, हाँ, कोई दुकान खरीदता है, तो खूब कोई सोना खरीदता है, बहुत सारा रुपया पैसा हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तब हमें खाली हाथ ही जाना पड़ता है और सब कुछ यहीं पे छूट जाता है। तभी तो महात्मा जी कह रहे हैं कि ये जमीन जिसको तुम अपना बता रहे हो, ये आज तक किसी की नहीं हुई है। जो तुम्हारे दादा परदादा वो सब भी इस दुनिया से गए हैं, तो क्या वो इस जमीन को साथ लेकर गए हैं? नहीं,
वो भी नहीं लेकर गए, वो भी खाली हाथ गए। और जो इस दुनिया में संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए हैं तो वो भी खाली हाथ इस दुनिया से गए हैं। इसलिए इस भूमि के लिए झगड़ा मत करो, ये भूमि तुम्हारी नहीं है। दोनों भाइयों को लड़ता देखकर महात्मा जी के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर है महात्मा जी के मन में विचार आया कि दोनों लड़ाई झगड़ा कर अपने प्राण गंवाने पर उतारू हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी के मन में क्या विचार आया कि दोनों भाई हैं वो लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण गंवाने पर उतारू है, क्योंकि दोनों भाई गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और उनके हाथ में लठ था और वो एक दूसरे की जान ले लेना चाहते थे और दोनों अपने अपने पक्ष की बात कर रहे थे कि ज़मीन मेरी है। तो महात्मा जी ने देखा कि दोनों भाई अपनी जान गंवाने के लिए उतारू हो रहे हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें समझा बुझाकर समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। इन दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा तो ये शायद समझ जाएंगे और फिर ये लड़ाई करना छोड़ देंगे। ये इनके मन में, महात्मा जी के मन में विचार आया था। प्रश्न संख्या 11 है, महात्मा जी के समझाने का दोनों भाइयों पर क्या असर पड़ा? जब महात्मा जी ने समझाया था तो उस समझाने का दोनों भाई पर क्या असर पड़ा था? उत्तर है महात्मा जी के समझाने का उन पर यह असर पड़ा कि वे उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे और वे अपना समय भक्ति भजन और अच्छे कर्मों में लगाने लगे। इस तरह वे अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करने लगे। तो महात्मा जी के समझाने पर दोनों भाइयों पर क्या असर हुआ था कि जब महात्मा जी ने समझाया तो उसके बाद में, उस दिन के बाद से वे सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते थे, सबके साथ प्रेम से अच्छे से बोलते थे और अपना समय भक्ति में, भजन में, भगवान की भक्ति में और भजन में और अच्छे काम करने में लगाने लगे और इस तरह वे अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करने लगे। तो ये सब जो उनके अंदर दोनों भाइयों में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किसके समझाने पर हुआ? महात्मा जी के समझाने पर यह परिवर्तन उनके अंदर हुआ कि नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और हमारा समय है ये हमको हमारे भगवान की भक्ति में, भजन में या अच्छे कर्मों में लगाने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे और हमारे काम भी सफल होंगे। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। इन सब बातों से उनको अच्छा लगा महात्मा जी के समझाने पर और वह ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करने लगे।